अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितारों का इल्म जानने वालों ने आज से हज़ारों साल पहले तारीख़ पैदाइश के एतबार से इंसानों को 12 ग्रोहों में तकसीम कर दिया था और उनके मखसूस निशानात मुकर्रर कर दिए थे। इस दुनिया में कोई भी इंसान तन्हा पैदा नहीं होता, हर इंसान के साथ उसकी फितरत भी जन्म लेती है। बस इसी फितरत को समझने के लिए इल्म जाफ़र के आलमों ने चंद तस्वीरें बनाई ताकि पैदा होने वाले बच्चे को समझा जा सके और इसको बुर्ज का नाम दे दिया। नाज़रीन करामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ़ बुरूज के बारे में आगाह करते रहते हैं कि उनके हामिलीन किस मिजाज और शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज मुमकिन हो सकते हैं ज़ायचे के मुताबिक। आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दारुल बुरूज के छठे घर यानी बुरूज सुंबला को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 अगस्त से 22 सितंबर तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक़ इसी बुर्ज से बनता है जिसका हाकिम सितारा अतारद को तस्लीम किया जाता है, जिसका उनसर खाकी और अलामत दोशीज़ा की है। खुशबख्ती का अदद 5, अददी हरूफ पे और गैन। खुशबख्ती का नगीना हीरा, नीलम, मोती और ज़ुमुर्द। खुशबख्ती का रंग सब्ज़, स्याह, धानी और नीला। खुशबख्ती का दिन बुध। खुशबख्ती का फूल कमल और खुशबख्ती की धात पारा या चांदी होती है। अगर बात करें सुंबला अफराद की खूबियाँ और ख़ामियाँ या बाल्फाज दीगर खसूसियात की, तो सुंबला अफराद को अच्छे बुरे की तमीज़ खुदा की तरफ से अता होती है। ये लोग खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं। बसीरत इनकी कामयाबी के रास्ते खोल देती है, इनका कैरियर बनाती है, सेहत अच्छी रखती है और ज़िंदगी के बारे में इनके तजर्बात को खुशगवार बनाती है। सुंबला अफराद अक्सर फ़ैसला करने में हिचकिचाते हैं और इस तरह अपने आप को कुछ असूलों के ताबे कर लेते हैं। फिर इनका जहन इन असूलों पर परवरिश पाता रहता है। अगर ये असूल उनके जहनों पर नक्श हो जाएँ तो फिर ये बाज़ बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए इन्हें अपने फ़ैसले खूब सोच समझ कर करने चाहिए। सुंबला अफराद बाज़ दफ़ा नफ्सियाती रद्द अमल का शिकार हो जाते हैं। उम्र के हर हिस्से में इनमें नफ्सियाती कशमकश मौजूद रहती है। सुंबला अफराद दुबले पतले मगर सेहतमंद होते हैं। ये शर्मीले और मोहताज होते हैं। इनमें आजिज़ी का अंसर भी पाया जाता है। गुफ्तगू करते वक्त ये अपनी आंखें मुखातिब के चेहरे पर रखते हैं। ये अपने कपड़े बड़े अच्छे सिलवाते हैं और इनके बालों का स्टाइल भी दिलकश होता है। सुंबला अफराद की शख्सियत पुरवकार, हसीन और पुरकशिश होती है। ये अपनी खूबसूरत शख्सियत की बदौलत दूसरों को बहुत जल्द मुतासर कर लेते हैं। एक आम सुंबला के लिए मोहब्बत एक अजीब व गरीब तजर्बा होता है। इसके लिए वो बहुत गहरी ख्वाहिश रखते हैं और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बाज़ औक़ात इल्तिजा भी करते नज़र आते हैं। ताहम जब उन्हें मोहब्बत मिल जाती है तो फिर वो आम तौर पर उसे तकलीफ़ दा बना देते हैं। इन अफराद के दिलो दिमाग के दरमियान अक्सर जज्बाती फ़ैसला हो जाता है। मोहब्बत के मामले में इनके ख्वाब टूटने और मजरूह होने पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों में सुंबला अफराद सिर्फ उन ख़ास अफराद को पसंद करते हैं जिनमें मतलूबा सिफ़ात पाई जाती हों। उनके दोस्तों में ज़हीन और तसव्वुराती किस्म के लोग शामिल होते हैं। ये दोस्तों की बुराइयां भी खूब करते हैं। इनको समाजी सरगर्मियों से बड़ी खुशी होती है। ये अच्छे मेहमान नवाज भी होते हैं जिसका इनके मेहमानों और दोस्तों पर अच्छा असर पड़ता है। इन लोगों में मज़ाक की हिस्स भी पाई जाती है और जब ये अपनी संजीदगी से निकल आते हैं तो फिर ये अपनी हिस्स मज़ाक से ख़ुद को भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और दूसरों को भी तफरीह मुहैया करते हैं। सुंबला अफराद को चाहिए कि वो दूसरों की तारीफ़ करना भी सीखें। घरेलू ज़िंदगी के बारे में इनका आइडियल नहायत बुलंद होता है, लेकिन इनकी घरेलू ज़िंदगी में बेकरारी का एक अंसर पाया जाता है। ये लोग घर की ज़ाहिरी हालत को तनकीदी निगाह से देखते हैं। बदनज़मी इनकी फितरत के ख़िलाफ़ है। सुंबला अफराद को उनके घर वाले, रिश्तेदारों और दूसरे लोग भी बाज़ दफ़ा गलत समझते हैं, मगर सुंबला की कोशिश होती है कि वो सब के साथ गुजारा कर सकें। सुंबला अफराद अपने वालिदैन के बड़े प्यारे होते हैं जबकि अपने बच्चों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक पुख्ता जहन का सुंबला मेहरबान होता है और दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करता है। सुंबला अफराद अज़वाजी ज़िंदगी में बड़े बाअमल होते हैं। वो अपने रफ़ीक हयात को खुश रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। सुंबला औरत को अपने महबूब के बारे में तमाम मालूमात होती है, मसलन वो कैसा पसंद करता है, उसका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, वगैरह वगैरह। सुंबला काम का बुर्ज है, लेकिन ये अपनी और दूसरों की सलाहियतों के बारे में कम तर अंदाज़े लगाते हैं। ये लोग अपनी सलाहियतों का सही अंदाज़ा ना लगा सकने के बायस छोटे मोटे काम करने पर तैयार हो जाते हैं। इन कामों में वो इस कदर खो जाते हैं कि जब उनकी आँख खुलती है
تو ان کے سامنے ذمہ داریوں کا ایک انبار لگا ہوتا ہے جو ایک بار پھر ان کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ افراد اس بات کو سمجھنے میں کافی دیر لگا دیتے ہیں کہ کمزوریاں ہر شخص میں ہوتی ہیں، اور اگر ان کمزوریوں کو خود پر حاوی کر لیا تو یہ آپ کو کھا جائیں گی۔ اگر سنبلا افراد یہ طے کر لیں کہ کون سا کام واقعی ضروری ہے تو پھر وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ اس طرح انہیں ایک ایسی بنیاد مل جاتی ہے جس کی مدد سے وہ زندگی میں فضول کاموں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ سنبلا افراد اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ بڑے بڑے کام مکمل کر لیتے ہیں۔ سنبلا افراد ذہنی اور جسمانی طور پر مستقل حرکت میں رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جسمانی محنت کے بجائے ذہنی محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سنبلا افراد ذمہ دار اور ایماندار ہوتے ہیں۔ ان میں خدمت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہترین ڈاکٹر، بزنس مین، ماہر نفسیات اور آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ ان کے مالی حالات اچھے رہتے ہیں اور اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان کو زندگی میں بہت سے موقع ملتے رہتے ہیں۔ سنبلا افراد باقی تمام برجوں کے مقابلے میں اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحت مند رہنے کے ساتھ ساتھ بڑی عمر پاتے ہیں۔ سنبلا افراد کا معدہ خراب رہتا ہے اور انہیں ہاضمے کی شکایت رہتی ہے۔ بعض دفعہ یہ لوگ اعصابی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔